तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 हिंदी मॉडल सेट नंबर 2 की। आज हम लोग हिंदी का जो आपका मॉडल सेट नंबर 2 है इसे देखने वाले, ठीक है। इससे पहले मैंने हिंदी का और मैथ का मॉडल सेट नंबर 1 करवा दिया है। अगर आप सभी ने सेट 1 को नहीं देखा हो तो जाके चैनल में फटाक से देख ले। चलिए पहला प्रश्न की बात करेंगे आपका मॉडल सेट नंबर 2 का। तो पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि काम का महत्व बढ़ जाता है जब। तो देखिए इसका उत्तर आप तभी दे पाइएगा जब आप सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़िएगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर आप गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो आपको उत्तर यहाँ से 1 से लेकर 5 तक का मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि काम का महत्व बढ़ जाता है। तो देखिए काम का जो महत्व बढ़ जाता है जब हम समय पर काम को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। देखिए आपको मैं यहाँ का उत्तर दिखाने का प्रयास करूँ, आप इस लाइन को पढ़ेगा तो यहाँ पे आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं दूसरा प्रश्न की, तो दूसरा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि खेत का रखवाला, ठीक है, उपहास का पात्र कब बनता है। तो देखिए वो जो होगा आपका 2 का ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। चिड़ियाओं का इंतजार करने पर आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सा उत्तर यानी कि सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि परिश्रम का गौरव किसमें है। तो देखिए परिश्रम का मतलब होता है आपका मेहनत करना। तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है, जब उसका लाभ, ठीक है, किसी को मिल सके। तो परिश्रम का जो यहाँ पे गौरव होगा यानी कि मेहनत होगा, वो आपका लाभ किसी को मिल सके, यानी कि जो भी आप मेहनत कीजिएगा उसका लाभ कुछ ना कुछ हो। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है सी सही से उत्तर हो जाता है। चलिए चौथा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि बादल का बरसना कब बेकार है। तो 4 का ऑप्शन में जो बी दिखाई दे रहा है फसल को लाभ ना पहुंचे, ठीक है, ना पहुंचे यहाँ पे, वो आपका सही से उत्तर ये और बादल का बेकार होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 4 का ऑप्शन और बी हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसान का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए हम सभी जानते हैं किसान का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा कृषक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो सी दिखाई दे रहा है कृषक आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे अगर बात करेंगे हम लोग, पांचवा प्रश्न हो गया, आगे छठा प्रश्न की। तो देखिए आपको फिर से 6 से लेकर आपको जो भी 10 तक का उत्तर आपको मिलेगा यहाँ से इसको फिर पढ़ लीजिए आप, ठीक है, ध्यान से, और इसका अंदर में ही आपको कुछ प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए प्रश्नों की उत्तर की बात करेंगे। तो छठा जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि विपत्ति आने पर कौन डरते हैं। तो जब इसको पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो विपत्ति आने से जो डरता है वो डरता है कायर। कौन डरता है? कायर। यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है बी सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों की बात करेंगे। तो 7वां नंबर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि विपत्ति आने पर कौन, ठीक है, विचलित नहीं होता है। तो देखिए विचलित नहीं होता है यानी कि घबराता नहीं है, वो नहीं घबराता है, सूरमा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है सूरमा आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 8वां नंबर प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि पत्थर, ठीक है, पानी कब बन जाता है। तो देखिए पत्थर जो पानी बन जाता है जब मानव जोर लगाता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो क दिखाई दे रहा है ए, मानव जब जोर लगाता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि शूल का पर्यायवाची शब्द लिखे। देखिए शूल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आता है कांटा। क्या होगा? कांटा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो डी दिखाई दे रहा है कांटा सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव शब्द का विलोम है। देखिए मानव शब्द का जो विलोम है वो है आपका दानव, ठीक है। मानव का क्या हो जाएगा? दानव। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है मानव का दानव आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 11वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका देखिए 11वां जो प्रश्न है वो आपका व्याकरण से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रश्न पहला पूछा जा रहा है कि सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सुगंध शब्द में अगर बात कर सकते उपसर्ग की तो यहाँ पे सु है, ठीक है, जो पहले लगता है। तो पहले आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है सी, यानी सु आपका एक उपसर्ग है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका 12वां प्रश्न पूछा गया है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उससे अर्थ में परिवर्तन ला देते उसे कहते हैं। तो देखिए जो लास्ट में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे अब बी दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर होता है, ठीक है। देखिए 11वां प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सुगम शब्द का क्या उपसर्ग बोल रहा है। तो उपसर्ग यानी कि जो पहले लगता हो, तो उपसर्ग सु यहाँ पे पहले लग रहा,
अब प्रत्यय का मतलब होता है पीछे लगता हो, तो यहाँ पे प्रत्यय मतलब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 13वां प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है कि पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द। देखिए पानी का पर्यायवाची जो शब्द अगर बात कर सकते हैं तो हो जाएगा क्या, जल। तो 13 का ऑप्शन में जो सी दिखाई दे रहा है जल आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, जल, नीर, इस प्रकार से सारा का सारा पानी का ही है। चलिए आगे देखिए 14वां प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि निम्न में से सही, ठीक है, श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द सुगम, ठीक है, कौन सा है। तो 14 का ऑप्शन हम यहाँ पे जो बात करेंगे, ए जो दिखाई दे रहा है, अगर बात करेंगे यहाँ पे सटीक से उत्तर की, तो ऑप्शन में यहाँ पे जो ये देखिए अन्न, ठीक है, अन्न का मतलब होता है दूसरा, बोलते हैं ना किसी अन्य का है, तो अन्य का मतलब होता है दूसरा। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिला अनाज, ठीक है, तो अनाज हुई होता है अन्न, ठीक है, अन्न बोलते हैं ना, अन्न का बर्बाद मत करो, अन्न का, ठीक है, तो अन्न का मतलब होता है यहाँ पे अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा। बाकी बात ये सब देखिए, अन्न का मतलब यहाँ दूसरा दूसरा दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो कॉड ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, अन्य, अन्य का मतलब होता है दूसरा का, बोलते हैं ना किसी अन्य का है, तो अन्य का मतलब किसी और का है, ठीक है, किसी दूसरा का, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ अन्न दिया हुआ, अन्न का मतलब होता है अनाज, यानी कि अन्न का अपमान मत करो, यानी कि अनाज का अपमान मत करो, यानी कि आपका 14 का ऑप्शन में ए सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 15वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही विकल्प है। तो देखिए घी का दिए जलाने का मुहावरा का सही विकल्प का बात कर सकते हैं, तो आपका 15 का ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है खुशी मनाना आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, दीपावली में हम लोग खुशी मनाते हैं ना, तो सही से उत्तर आपका ऑप्शन में जो सी दिखाई दे रहा है हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो देखिए राम प्रतिदिन जो जाता है विद्यालय, ये जो आप बात कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य। क्या हो जाएगा, सरल वाक्य, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है सरल वाक्य आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहन गाता है और राधा नाचती है, ये रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो देखिए 17 का बात कर सकते हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहन गाता है और राधा नाचती है, तो ये वो संयुक्त वाक्य, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले बात करते हैं प्रश्न की। आपका 18वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो कराते हैं। तो देखिए जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है विशेषण आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार बात करेंगे अगला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि लड़का अच्छा है और लड़की डैश है, ठीक है, लिंग बदल देने पर विशेषण क्या होगा। तो ये बदल दिया जाएगा तो वो हो जाएगा आपका अच्छी। क्या हो जाएगा, अगर लड़का अच्छा है, ठीक है, तो लड़के के लिए अच्छा है, और लड़की है यहाँ पे अगर लिंग बदल दिया जाएगा, लड़का से लड़की कर देंगे, तो लड़की के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अच्छी है। लड़का के लिए बोलेंगे कि अच्छा है, लेकिन लड़की के लिए क्या कहेंगे हम लोग, अच्छी है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में आप जो अब बी दिखाई दे रहा है अच्छी आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे 20वां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि लड़का लंबा है, ठीक है, तो लड़का लंबा है, इस वाक्य का वचन बदल देने पर वाक्य क्या होगा। तो इसको बदल देने से क्या होगा, लड़के लंबे हैं, क्या हो जाएगा, लड़के लंबे हैं, यानी कि करेक्ट उत्तर अगर बात करेंगे हम लोग सही से उत्तर का, तो ऑप्शन में यहाँ सी दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका प्रश्न बनेगा, जितना भी प्रश्न बनेगा अब से, तो आपका सारा का सारा बुक से बनने वाला, ठीक है। तो पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है 21वां नंबर की, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। देखिए आप जब इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप बुक पढ़े हैं तो, ठीक है। तो इनके जो है रचनाकार वो है कबीरदास जी। कौन, कबीरदास जी, यानी कि 21 का आपका ऑप्शन में जो बी दिखाई दे रहा है कबीरदास आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 22वां प्रश्न की बात करेंगे। तो 22वां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्ञान की आंधी का, ठीक है, भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए भक्तों के जीवन पर जो प्रभाव करता है वो आपका ये सभी के सभी हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन में आप जो डी दिया हुआ है आपका सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सभी आप पढ़ लीजिए। चलिए 23वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रह्म का अर्थ है। तो देखिए ब्रह्म का जो अगर अर्थ का बात कर सकते हैं तो हो जाएगा माया। क्या हो जाएगा, माया, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो बी दिखाई दे रहा है दो आपका सही से उत्तर हो जाएगा, माया। चलिए 24वां प्रश्न की बात करेंगे। आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिति चित्त की दबे युंथी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, ठीक है, टूटा में से कवि का क्या कहना चाहता है। तो देखिए 24 की अगर बात करते हैं तो कवि कहना चाहता था स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो जाए। क्या होना चाहिए, स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो जाना चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो बी दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे 25वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि
तम का पर्यायवाची शब्द, तो आपका देखिए तम का जो पर्यायवाचक शब्द होता है वो होता है अंधेरा, अंधेरा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 25 का ऑप्शन में यहाँ जो 2 दिखाई दे रहा है अंधेरा आपका सही सा उत्तर हो जाए, ठीक है। तम का पर्यायवाचक क्या होगा? अंधेरा। चलिए 26वां प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे सारा का सारा बुक से बनने वाला है, ठीक है। देखिए और यहाँ के प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि कबीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो देखिए कबीर दास की जो मृत्यु की अगर बात कर सकते हैं वो मगहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मगहर में, यानी कि 1518 में मगहर में हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है 1518 मगहर में आपका सही सा उत्तर हो जाता। चलिए बात करेंगे 27वां नंबर प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि कबीर किसमें विश्वास करते थे। तो देखिए कबीर जो विश्वास करते थे वो करते थे राम और रहीम की एकता में, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ जो ए दिखाई दे रहा है राम और रहीम की एकता आपका सटीक सा उत्तर हो जाता। चलिए 28वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। पूछा जा रहा है कि ठीक है मुक्त फल का क्या अर्थ है। तो देखिए अगर बात करेंगे मुक्त फल का अर्थ का तो वो होगा मोती। क्या होगा? मोती, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ जो ए दिखाई दे रहा है मोती आपका सही सा उत्तर हो जाता। चलिए 29वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कबीर ने ठीक है हस्ती किसे कहा। तो देखिए कबीर ने हस्ती जो कहा है वो कहा है संसार को। किसे? संसार को, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 30वां नंबर प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि साधु किसकी निंदा करते हैं, ठीक है। तो देखिए साधु जो निंदा करते हैं दुर्जनों की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार बात करेंगे 31वां नंबर प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न बनता है फिर आपको यहाँ पे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सारा का सारा बुक सही है, ठीक है। आपको पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा, बाहर से कुछ नहीं है, सारा का सारा आपका बुक सही है, ठीक है। चलिए बात करते उत्तर की। तो पहला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए जब इसको पढ़िएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका लिया गया है वो लिया गया है दो बेलों की कथा से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? दो बेलों की कथा से। जब इसे आप प्रेम पूर्वक पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए है ना, हीरा और मोती जो बेलों का नाम था। चलिए आगे देखिए 31वां नंबर हो गया। 32वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि दोनों बेलों का नाम क्या था। तो देखिए दो बेल था कहानी में, तो दोनों बेलों का नाम बताना है। तो हमें ऊपर में बताया अभी क्या हो जाएगा? हीरा और मोती, यानी कि करेक्ट आपका ऑप्शन में जो अब बी दिखाई दे रहा है हीरा और मोती सही सा उत्तर हो जाता। चलिए 33वां प्रश्न की बात करेंगे। 33वां प्रश्न क्या पूछा रहा कि वेल किस जाति के थे। तो देखिए जो बेल था ना वो आपका था पछाड़ी जाति का, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन में जो डी दिखाई दे रहा है पछाही जाति आपका सही सा उत्तर हो जाता, ठीक है। वेल कौन सा जाति था? पछाही जाति का। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं 34वां नंबर प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि दोनों बेल एक दूसरे से विचार विमर्श कैसे करते थे। तो देखिए वो जो करते थे मुख्य भाषा से, यानी कि वो लोग अपनी भाषा से वो लोग अपने आप में विचार विमर्श और बात करते थे, ठीक है। चलिए 35वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि साथ रहते रहते दोनों बेल में क्या हो गया। तो दोनों बेलों में भाईचारा हो गया, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर भाईचारा हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। 36वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि लहासा की और पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के अगर लेखक की बात कर सकते हैं तो वो हो जाएगा राहुल संस्कृत यान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो दो दिखाई दे रहा है संस्कृत यान आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35वां हो गया, 36वां हो गया। बात करेंगे 37वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था, ठीक है। लहासा की और पाठ के आधार पर बताएं। तो देखिए लेखक के जो साथ था वो था आपका सुमति, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो दिखाई दे रहा है सुमति आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए 38वां प्रश्न की बात करेंगे। पूछा जा रहा है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखिए फटाक से बात करते हैं ऑप्शनों में से कौन सा आपका सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गए, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गए सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 39वां नंबर प्रश्न की, फिर बारेंगे 40वां नंबर प्रश्न की। देखिए पूछा जा रहा है कि सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक, ठीक है, किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है। तो देखिए वो जो किए हैं वो किए हैं आपका सालिम अली का। किनका? सालिम अली का, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो बी दिखाई दे रहा है सालिम अली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिमवां प्रश्न और 40वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि सालिम अली की पत्नी का नाम बताएं। तो देखिए उनका पत्नी का नाम बताना तो वो हो जाएगा तहलीमा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो बी दिखाई दे रहा है तहमीना आपका सही सा उत्तर हो जाता है, तहमीना, ठीक है।
तो इसी प्रकार आपका जो मॉडल सेट नंबर 1 होता है वो क्लियर होता है। इसके बाद मैं मिलूंगा मॉडल सेट नंबर 2 के साथ। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इसमें क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल पाए, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ भी लिंक वगैरह देते रहता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है निखिल स्टडी क्लासेस, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार दूसरे वीडियो में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।